कि सगी बहन ना होने पर भी महाराज ने कितनी उदारता के साथ देवकी का विवाह किया। सारथी को रथ से नीचे उतार दिया और अपने आप कंस रथ को हाँकने लगा। उसी समय देवताओं ने आकाशवाणी कर दी, हे मूर्ख कंस, जिस बहन के विवाह में तू इतना गदगद है, इसी देवकी का 8वां लाल तेरा बनेगा काल। ये सुनते ही कंस की आंखें हो गई लाल, और ये सुनते ही कंस ने देवकी के बाल पकड़कर रथ से नीचे गिरा दिया और तलवार निकालकर गर्दन काटने लगा। तुरंत वसुदेव जी ने हाथ पकड़कर समझाया, ऐसाम तवानुजा बाला कृपणा पुत्री कोपमा। महाराज, ये तुम्हारी बेटी के बराबर छोटी बहन है, इस पर दया करो। विवाह की बेला पर इसका वध करोगे? हमने भी आकाशवाणी सुनी है, महाराज तुम्हारा काल देवकी नहीं है, देवकी नंदन है। मैं आपसे को वचन देता हूं, इसका 8वां पुत्र तुम्हें लाकर दे दूंगा, तुम जो चाहो वो करो। कंस जानता था वसुदेव जी के वचन झूठे नहीं हैं। कंस के समझ में आ गई, ठीक है, पर जब तक तुम्हारी 8वीं संतान पैदा नहीं होती, तुम मेरे ही पास रहोगे। स्वीकार है महाराज। दोनों को बंदी बना लिया। समय पाकर प्रथम पुत्र हुआ, कंस को लाकर दिया। कंस खुश हो गया, बस 8वें को लाकर दे देना। आकाशवाणी के अनुसार मुझे 8वें से भय है। वसुदेव जी लौटे ही थे कि नारद जी पहुंच गए। महाराज, ये कौन गया? कंस ने पूरी बात बता दी कि वसुदेव आया था अपना बेटा लाकर, मैंने कह दिया मुझे इससे कोई खतरा नहीं है, इसको ले जाओ, 8वां दे देना। नारद जी ने सोचा, जब तक ये बाल हत्या नहीं करेगा तब तक इसके पाप का घड़ा नहीं भरेगा। तो तुरंत नारद जी ने कंस के सामने 8 लाइन खींच दी और बोले, राजन बताओ 8वीं संतान कौन सी है? अब कंस ने गिनी, 8वीं ये है। अब राजन इधर से गिनो, तो जहां से पहली गिनी थी वो 8वीं हुई। कंस की खोपड़ी घूम गई। ध्यान से कथा सुनो, उनको करने दो अपना काम। भगवान का जन्म होने वाला है, कृष्ण भगवान जन्म लेने वाले हैं। तो कह रहे कंस की खोपड़ी घूम गई। हाँ, रसगुल्ले भी तैयार हो गए। अरे समझ गया, पहला 8वां भी हो सकता है। उसने तुरंत वसुदेव को बुला लिया और बच्चे को छीनकर आकाश में घुमाया और शिला पर पटक दिया, पत्थर पर पटक दिया। 6 पुत्रों की हत्या इसी प्रकार कंस के द्वारा हुई। 7वें गर्भ में भगवान ने शेष जी को भेजा और योग माया को निर्देश दिया कि शेष जी को रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दो। योग माया, तुम यशोदा की बेटी बनकर पहुंचो, हम बेटा बनते हैं 8वां। कंस तुम्हें मारने की चेष्टा करे तो अष्टभुजी बन जाना, फिर देखो लोग तुम्हारी पूजा करेंगे। योग माया ने वही किया जो हरि ने आदेश दिया। कंस ने समझ लिया 7वें गर्भ का पतन हो गया। अब 8वें गर्भ में प्रभु पधारे। देव की मां का मुख कमल के समान होने लगा। अब आपका ध्यान, जैसे जैसे कथा चले ना, अब यहां कहा कि देव की मां का मुख कमल के समान हो गया, तो अब आपकी आंखों के आगे मैया देव की होनी चाहिए और उनका मुख लाल होना चाहिए। कथा के अंदर चले जाओ, घुस जाओ कथा में।
कह रहे हैं कमल के समान होने लगा। कंस ने पहरेदार बढ़ा दिए, देवताओं ने आकर दिव्य स्तुति गाई। सत सत करके स्तुति करके देव की मां को प्रणाम करके चले गए। इसको गर्भ स्तुति कहते हैं। अब भगवान के प्राकट्य का शुभ समय आ गया। अष्टमी तिथि आ गई, भादों का महीना आ गया, कृष्ण पक्ष आ गया, बुधवार का दिन श्री हर्षण योग हो गया, आ गया, रोहिणी नक्षत्र आ गया, मध्य रात्रि आ गई, परम पावन काल आ गया। काल माने समय, परम पावन समय आ गया, बड़ा पवित्र समय आ गया। शीतल मंद सुगंध हवा चलने लगी। अष्टमी तिथि में भी चंद्रमा पूर्णिमा की तरह चमकने लगा। सारी प्रकृति नववधू की भांति स्वागत में सुसज्जित हो गई। जैसी नई नवेली दुल्हन होती है, ऐसे पूरी प्रकृति सज गई। और उस परम पावन समय में भगवान ने चतुर्भुज रूप में अपने को प्रकट करके देव की वसुदेव को दर्शन दिए। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की। देव की वसुदेव ने दिव्य स्तुति गाई। भगवान के नेत्र कमल के समान हैं, कोमल हैं और विशाल हैं। चार सुंदर हाथों में गदा, शंख, चक्र और कमल लिए हुए हैं। छाती पर श्री वत्स का चिन्ह है, गले में कौस्तुभ मणि है। वर्षाकालीन मेघ के समान परम पावन सुंदर श्यामल शरीर पर पीतांबर फहरा रहा है। मेघ के समान कानों में वेदुणी मणि के कुंडल हैं। प्रभु के अंग अंग से अनोखी छटा छिड़क रही है। बड़ी मनोहर स्तुति गाई। भगवान बोले, मां आपने मुझे पुत्र के रूप में चाहा था, इसलिए आ रहा हूं। बेटा बनते ही गोकुल में छोड़ आना, बाकी किसी से मत घबराना। और समझा करके नन्हे से लाला बनकर प्रभु मां देवकी की गोद में प्रभु प्रकट हो गए। बोलो बाल कृष्ण भगवान की, देवकी नंदन भगवान की। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, भगवान ने पैदा होते ही हल्ला नहीं मचाया। राम जी तो बालक बनते ही खूब जोर से रोए थे। सुन बचन सुजाना रोदन ठाना, होई बालक सुर भूपा। तो कह रहे राम जी तो एकदम रोए थे। दिन में हुए भगवान राम 12 बजे और कृष्ण भगवान रात के 12 बजे। भगवान राम जोर से रोए हैं, लेकिन भगवान कृष्ण नहीं रोए हैं। राजन वसुदेव जी ने देर नहीं लगाई, तुरंत लाला को उठाकर सूप में लिटाकर और फिर सिर पर उठाकर जैसे ही चलने लगे, हथकड़ी बेड़ी अपने आप खुल गई, दरवाजे खुल गए, सारे पहरेदार सो गए और भगवान निकल गए। जैसे ही वसुदेव जी भगवान को लेकर चले, पानी की बौछारों से बादलों ने प्यारे का स्वागत किया। वर्षा होने लगी। हजार फन तान कर शेष भगवान पीछे चल दिए। शेष भगवान भी सूप में ही है, हजार फन तान रहे हैं। यमुना जी ने देखा प्रियतम प्रथम बार पधार रहे हैं, चरण तो छू लूं। उमड़ पड़ी यमुना जी की धारा, कंठ तक वसुदेव जी के जल आया। प्रभु समझ गए देवी जी चरण छूना चाहती है, तो चरण नीचे लटका दिया। स्पर्श होते ही यमुना जी की धारा वसुदेव जी के घुटनों तक के बराबर हो गई। बोलो जमुना महारानी की जय। यमुना पार करके वसुदेव जी नंद भवन में लाला को छोड़कर लाली को उठाकर वापस आए। आते ही जेल खाने में हथकड़ियां लग गई, दरवाजे बंद हो गए। कन्ना गला फाड़ कर रोई, सोई पहरेदार जग गए। कंस को खबर कर दी। कंस दौड़ा दौड़ा आया, कन्या को छीन कर आकाश में घुमाया।
हाथ छुड़ाकर कन्या उड़ गई और अष्टभुजी बन के बोली, अरे पापी कंस, तू मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाला पैदा हो गया। कंस के इस प्रकार कहकर भगवती योग माया अंतर्ध्यान हो गई और विंध्याचल पर जाकर देवी विराजमान हो गई। बोलो विंध्यावासिनी मैया की। हे राजन, देवी की यह बात सुनकर कंस थर थर कांपने लगा। उसी समय वसुदेव और देवकी को छोड़ दिया, कैद खाने से रिहा कर दिया, आजाद कर दिया और बड़ी नम्रता से बोला, मेरी प्यारी बहन, मैं बड़ा पापी हूं। जैसे राक्षस अपने बच्चों को मार डालता है, वैसे ही मैंने भी तुम्हारे बच्चों को मार डाला। इस बात का मुझे खेद है, बड़ा दुख है। केवल मनुष्य ही झूठ नहीं बोलते, ये देवता भी झूठ बोलते हैं। इन्हीं पर विश्वास करके मैंने अपनी बहन के बच्चे मार डाले। आकाशवाणी हुई है, देवताओं ने बोला है, मुझे माफ कर दो। कह रहे हैं कि मुझे माफ कर दो। ऐसा कहकर कंस ने चरण पकड़ लिए। तब वसुदेव और देवकी ने कंस को माफ कर दिया। कंस अपने महल में चला गया और उधर नंद भवन में गोकुल में जन्म महोत्सव हो रहा है। एक बात और आपको बताता हूं, टीवी में दिखाते हैं कि कंस ने के मरने के बाद यशोदा मैया, देवकी मैया और वसुदेव जी को रिहा किया है, लेकिन उनके अनुसार ना चलना, उनको तो मनोरंजन के लिए बना दे हैं। यहां रिहा कर दिया, दोबारा से फिर कैद कर लेंगे, कंस दोबारा से कैद कर लेगा। तो कह रहे नंद भवन में महोत्सव हो रहा है। नंद स्वादम उत्पन्ने जाता ह्लादो महामना। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, नंद के घर में बेटा नहीं हुआ, राजन साक्षात मूर्तिमान आनंद ही बालक बनकर नंद भवन में प्रकट हो गए। इसलिए तो सब मिलकर बोलते हैं कि नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। तो साक्षात आनंद सच्चिदानंद भगवान प्रकट हो गए। तो आइए हम सब मिलकर भी भगवान का जन्म उत्सव मनाएं आनंद और उमंग के साथ। रे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। रे नंद के आनंद भयो, रे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हे नंद के आनंद भयो, रे ब्रज में आनंद भयो, रे हाथी घोड़ा पाल की, रे जय हो नंद लाल की, जय हो यशोदा लाल की। ये गोकुल में आनंद भयो। तो श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, सबसे पहले नंद बाबा ने ब्राह्मण बुलवाए। कैसे ब्राह्मण बुलवाए? सभी वेदज्ञ ब्राह्मण जो वेदों को जानते थे, वेद पाठी, एक वेदी, द्वेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी, चारों वेदों में एक एक ब्राह्मण बुलवाए। सभी ब्राह्मणों ने उच्च स्वर में स्वास्ति वाचन बोला। उसके बाद सभी ब्राह्मणों ने उच्च स्वर में स्वास्ति वाचन बोला। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृत्रवाह, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा, स्वस्ति न अरिष्ट अरिष्टनेमि, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। तो सबने स्वास्ति वचन बोला। इस प्रकार से ब्राह्मणों को बुलाकर नंद बाबा ने विधित पितरों का पूजन करवाया, बच्चे के जात संस्कार कराए, ब्राह्मणों को 2 लाख गायों का दान दिया। ये हटा लो ना, क्या जरूरत है इसकी, हो गया, हटवा लो। कोई ऐसा वैसी गाय नहीं दी, कह रहे हैं सुसज्जित सजा धजा के उत्तम कोटि की गाय भगवान के जन्मदिन पर नंद बाबा ने दी 100 रुपए। फिर एक बहन ने भगवान के जन्मदिन पर उनको भेंट दी है, मुंह दिखाई दी है, भगवान उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे। वो एक हाथ से लेता है, एक हाथ से लेता है,
और 1000 हाथ से देता है। वो इतना कृपालु है, इतना दयालु है। देने वाले का एक ही हाथ है, लेकिन जब देता है ना 1000 हाथ से लुटाता है, 1000 हाथ से। वो इतना दयालु है, इतना कृपालु है। आप जो दे रहे हैं ना, वो आपको देख रहे हैं किसने क्या दिया। जिसने ना दिया ऐसा नहीं है कि सबको ही देना है, वो तो भाव के भूखे हैं। लेकिन आप यकीन मानिए, वो रखेंगे नहीं, वो चक्रवर्ती ब्याज लगा कर देते हैं। देखिए, बहन ने 200 रुपए बाबा के जन्मदिन पर, भगवान के जन्मदिन पर दान दिया है। इनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे। और सींगों पर सोना मड़ा हुआ है। गाय के जो सींग होते हैं ना, उन पर सोने का खोल चढ़वा दिया और खुरों पर चांदी मड़वाई। जो खुर है चांदी। आप बात कर रही हो, आज तो ध्यान नहीं है कथा में, क्या बात है। इससे भी प्यारी कोई बात हो तो आप पहले आप कर लो, रह जाओगे कहीं ना कहीं। कपिला देसी गाय जिसका काला कलर होता है, कपिला। भावरी देसी, देसी कपिला। तरुणी जवान रहती है। सब देसी गायें हैं, ये कांकरेज गायें हैं। तो कह रहे हैं उत्तम कोटि की अनेकों आभूषण दान करे। राजन नंद बाबा जी ने यहां 9 लाख गायें हैं, अन्न के 7 पर्वतों का दान किया। 9 लाख गायें हैं और 2 लाख गायें दान की है। अन्न के 7 पर्वत दान में किए हैं। अन्न के पर्वत कैसे बनते हैं? ढेर लगाते रहो अनाज का, एक आदमी उधर खड़ा हो गया, एक आदमी इधर खड़ा हो गया, वो ढेर लगाते चले जाओ अनाज का। जब उधर का उसको ना देख पाए, इधर वाला उसको ना देख पाए, इतना ढेर लगा दिया। तो उस पर एक कपड़ा ढककर उस पर आभूषण, सोना चांदी के जेवरात, पैसे रखकर वो दान किया। ऐसे ऐसे 7 अन्न के दान भगवान के जन्मदिन पर नंद बाबा ने दान में दिए हैं। तो कह रहे ब्राह्मण खुश हो गए। सूद मागध बंदीजन विद्रावली गा रहे हैं। नंद बाबा सबको धन दिल खोल कर दे रहे हैं। जैसे अविभक्तों ने बाबा भगवान के जन्म पर दिल खोल कर दान दिया। किसी ने कोई दुख मानकर नहीं लाए यहां पर कि किसी ने उसको पीछे से पुश किया जा देखा। अपने आप से आए हैं, खुश होकर आए हैं। तो ऐसे ही नंद बाबा ने भी खुश होकर दान दिया, दिल खोलकर दान दे रहे हैं और उसको दुगना करके देते हैं। जो जिसने मांग लिया उसको डबल कर देते हैं, दुगना कर देते हैं। लक्ष्मी जी खजाने में बैठी है। जितना बाबा लुटाते हैं खजाना उतना ही बढ़ रहा है। जितना आप लोगों ने बाबा को दिया है, जितना भगवान को आपने दिया है, लक्ष्मी जी खजाने में बैठी है, दिल खोलकर आपके घरों में डबल करे लुटा रही हैं, उतना ही बढ़ता जा रहा है। आपके घर में भी खजाना कम नहीं होगा। जो आपने दिया है इससे बढ़कर ही मिलेगा। ये भगवान का नियम है। आपका खजाना कभी खाली नहीं होगा। आपने भगवान के लिए दिया, भगवान आपको दे रहे हैं। तो कह रहे हैं उत्सव में इतना आनंद आया, समय का पता ही नहीं रहा। लाला की खुशी में पूरा गोकुल नाच रहा है। दिन प्रतिदिन महोत्सव होता है, मंगल गीत गाए जाते हैं। एक दिन नंद बाबा को कंस ने मथुरा में बुलवाया कि नंद जी तुम्हारे पास 9 लाख गायें हैं, उनका लगान देकर जाओ। लगान लेते थे सबसे, कंस जो है सबसे कर लेता था। उधर से बाबा मथुरा गए लगान देने के लिए, और कंस का कर चुकाने के बाद नंद बाबा अपने परम मित्र वसुदेव जी के पास गए। वसुदेव जी ने कहा, हे नंद बाबा आप शीघ्र ही गोकुल लौट जाइए, क्योंकि गोकुल पर बहुत बड़ा संकट आने वाला है। नंद बाबा हरि शरणम मंत्र का जाप करते करते गोकुल की तरफ बढ़े। उधर कंस के द्वारा भेजी गई पूतना पहले पहुंच गई। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी शिशु संचाचार विघ्नती
पूरे ग्राम ब्रजुदादिसु। कंस की भेजी हुई पूतना ने गोकुल में प्रवेश किया तो जैसे ही इसने हल्ला सुना, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, समझ गई किसी के घर में पूत ने जन्म लिया है और मेरा नाम है पूतना। देखूं तो सही किसके घर पूत हुआ है। जो गोपियां मंगल गीत गाती हुई जा रही थी बधाई लेकर, उन्हीं के बीच में गोपियों के सुंदर अपना रूप बनाकर, गोपियों का सुंदर रूप बनाकर छैल छबिनी बनकर मिल गई और नंद भवन में भीतर चली गई और ऐसी मैया से बातें बनाने लग गई, अरे यशोदा बहन बधाई हो, मैंने जैसे ही सुना तुम्हें बुढ़ापे में छोरा हुआ है, मैं तो सुनते ही खुशी के मारे बावरी हो गई। घर के सब काम धंधे छोड़कर भागी आई हूं। तुम मुझे आंखें फाड़ पड़ कर कैसे देख रही है, ना पहचानी। अब मैया नीचे से ऊपर ताके, हे भगवान ये मेरी बहना कहां से आ गई, आज से पहले तो कभी ना देखी, लेकिन बधाई देने आई है तो कोई ना कोई जान पहचान की होगी। बुढ़ापे में मेरी कुछ याददाश्त कमजोर हो गई। मैया ने कहा ठीक है बहना, आओ आओ। मैया काम काज देखने में लग गई। अब पूतना चुपके से पालने के पास पहुंच गई। भगवान ने देखते ही पूतना को आंखें बंद कर ली। जैसे ही पूतना आई भगवान ने आंखें बंद कर ली। गोविंद ने नेत्र बंद क्यों कर लिए? पूतना को देखकर। इस पर आचार्यों ने बहुत से भाव दिए, कवियों ने, ऋषियों ने, मुनियों ने। एक संत कहते हैं इसलिए नेत्र बंद कर लिए कि भगवान ने दुष्टों का विनाश करने के लिए आए हैं। भगवान दुष्टों का नाश करने के लिए आए हैं। लगता है श्री गणेश मोसी जी से ही होने वाला है, इसलिए चलो आंख बंद करके मंगलाचरण कर ले। भगवान कह रहे गुरु का ध्यान कर ले, यहीं से शुरू करना है, तब श्री गणेश करेंगे। तो कह रहे हैं इसलिए आंखें बंद कर ली। एक संत बोले नहीं नहीं ये बात नहीं है, भगवान ने इसलिए नेत्र बंद कर लिए कि भगवान के दोनों नेत्र सूर्य लोक और चंद्र लोक हैं। जो जीव मरता है या तो सूर्य मार्ग से जाता है या चंद्र मार्ग से जाता है, या तो दिन में मरता है या रात में मरता है। तो भगवान ने सोचा पूतना को कौन से मार्ग से भेजूं, तो मानो सूर्य चंद्रमा ने दोनों ने अपने अपने गेट बंद कर लिए, फाटक बंद कर लिया कि हम अपने रास्ते में इसको पाप घातनी को नहीं घुसने देंगे, इस पापिन को अपने रास्ते से नहीं आने देंगे। इसलिए प्रभु के दोनों नेत्र बंद हो गए। तो कह रहे हैं भगवान ने क्या सोचकर गोविंद ने आंख बंद करी, वो तो गोविंद ही जाने, परंतु आचार्यों ने, संतों ने बहुत से ऐसे भाव दिए हैं। पूतना ने समझा बच्चा आंख बंद करके सो रहा है, तो धीरे से आई और बच्चे को गोद में उठा लिया। गोद में उठाकर बच्चे को अपना स्तन पान कराने लगी। पूतना ने अपने स्तन में बड़ा भयंकर विष लगाया हुआ था, अपनी छाती पर बहुत भयंकर जहर लगाया हुआ था। वो भगवान ने पहले उसके विष को पिया, फिर दूध को पिया। जैसे स्तन भगवान के मुंह में दिया, भगवान ने पहले जहर को पिया, फिर दूध को पिया और उसके बाद प्राण पीने प्रारंभ कर दिए। सा मुंचा मुंचा मती प्रभासिनी। पूतना जोर से चिल्लाई, बेटा छोड़ दे, बेटा छोड़ दे। भगवान बोले मौसी जी बस यही काम नहीं सीखा, जल्दी से किसी को पकड़ते नहीं, और एक बार जो पकड़ लिया जीवन में फिर उसको कभी छोड़ते नहीं। भगवान ने अगर एक बार किसी को पकड़ लिया, जब तक आप अपने कर्म पर रहोगे, कर्म खराब नहीं करोगे, तब तक भगवान आपको कभी नहीं छोड़ेंगे। जहां कर्म खराब किया, ये नहीं कि आप भगवान के भगत हो गए, रिप जाकर खूब पाप करो, खूब मुर्गे खाओ। व्यासपीठ से कह भी नहीं सकते, ऐसे ऐसे पाप हैं।
अगर आप भगवान ने आपका हाथ पकड़ लिया और आप अपने धर्म पर रहे, शास्त्रों पर चले, तो भगवान कहते फिर मैं उसको छोड़ता नहीं, पकड़े रखता हूं। लेकर भागी भगवान को वेग से, जैसे ही भगवान ने प्राण विहीन किया, उसके प्राण निकाले, धरती पर धड़ाम मर के गिरी और गिरते ही धरती हिल गई। 6 कोस के वृक्ष टूटकर चकनाचूर हो गए उसके शरीर से। बोलो पूर्तना मर्दन भगवान की। राजन, जैसे ही धरती हिली, इसकी चीख चारों तरफ गूंजी। ग्वाल बाल यशोदा मैया सबने बाहर जाकर देखा तो मरी हुई पूतना पड़ी है, और भगवान उसके वक्षस्थल पर, छाती पर क्रीड़ा कर रहे हैं, खेल रहे हैं भगवान। बाल गोपाल सब पूतना के पास, कान के पास सीढ़ी लगाकर ऊपर चढ़े और श्री कृष्ण को नीचे उतार कर ले आए। सीढ़ी लगानी पड़ी पूतना के ऊपर, तब भगवान को नीचे उतार कर लाए। मैया को लाकर दिया। मैया बोली लल्ला ने मुर्दा छू लिया है, इसका शुद्धिकरण करना पड़ेगा। मैया लाला को लेकर घर आई। सबसे पहले गाय के गोबर से नहलाया, फिर गाय के मूत्र से स्नान कराया, फिर गाय की चरण रज पूरे शरीर पे लगाई, फिर गैया की पूंछ से झाड़ा लगाया। हे गैया मैया, मेरे लाला की अलाय बलाय सब दूर करना। देख ली, गाय के अंदर, गौ माता के अंदर 33 कोटि देवी देवताओं का वास है, रोम रोम में वास है। आप गाय के शरीर पर हाथ फेरो, आपका बीपी कंट्रोल हो जाएगा। गाय को चरा कर लाओ, आपके हाथ फेरने से आपकी बीमारियों को पकड़ लेगी गाय कि क्या बीमारी है। और जब चराने जाओगे ना जंगल में, वही चीज खाकर आएगी, जड़ी बूटियां, और उसका दूध आप पियोगे तो आपका रोग मिट जाएगा। ऐसा गाय के अंदर इतनी शक्ति है। गाय को ऋषियों ने मां माना है, समुद्र मंथन से निकली है। कामधेनु गाय लक्ष्मी मैया की बहन है, और आज गाय सड़कों पर है और कुत्ता कोठी में है। गाय के अंदर इतनी शक्ति है, बहुत शक्ति है। जब गाय दो मुही होती है ना, दो मुही कब होती है? जब बच्चा देती है। जब बच्चे का मुंह बाहर आ जाए ना, मैं सुबह विष्णु भाई साहब को बताना भूल गया, जब गाय का बच्चा मुंह बाहर आ जाए ना, तो गाय की परिक्रमा कर लेना, आपको अनंत कोटि पुण्य मिलता है उस समय परिक्रमा करने से। लेकिन गाय है ही नहीं तो करोगे किसकी? घर में तो कुत्ते हैं। गाय के अंदर इतनी ताकत है, जब आदमी मरता है ना, तो 13वीं में गाय को दान किया जाए, वैतरणी नदी से पार करेगी। वैतरणी नरक है, उसमें पीप, रात, विष्ठा, मूत्र, बाल, नाखून पड़े हुए हैं, और उसमें से निकाल के ले जाएं तो वो शरीर को छलनी कर दे। तो गाय इसलिए दान करते हैं, अब गाय की पूंछ पकड़कर तुरंत भाग ले जाएगी उसमें से। तो गाय डूबने नहीं देती, गौ दान होता है। एक बात बताऊं आपको, पिछले 8 दिसंबर को भांजे का ब्याह हुआ था। कनाडा में रहता है, परिवार के सब लोग यहां से गए थे। तो उसके जब फेरे हुए ना, तो गौदान करवाना भूल गए कि गौदान गलती से रह गया। फेरों पर गौदान होती है। तो लड़के के लीवर में दिक्कत आ गई उधर कनाडा में। तो लिंक, जब आप जिस लाइन में हो ना, खेती की लाइन में हो तो खेती वाले मिलेंगे, बिजनेस की लाइन में तो बिजनेस वाले, हम पूजा पाठ की लाइन में तो पूजा पाठ वाले मिलते हैं। तो एक ब्राह्मण पंडित जी हैं, बड़े ज्योतिष के शास्त्र हैं। हम तो कभी नहीं पूछते। देखो, मैं तो बाबा पर ही विश्वास करता हूं, मैं तो कहीं नहीं पूछता किसी के बारे में भी। मेरे तो यही जानते हैं मेरी जन्म कुंडली को। तो जो एक मामा और भी है, मैं भी मामा लगता हूं, एक मामा और है उसके परिवार में, उसने उन पंडित जी से पूछ लिया कि उसके देखना, उन्होंने फेरे करवाए, फेरे किसी और ने करवाए थे। तो बोले इसके तो फेरे में गौदान नहीं हो पा रही, लीवर में दिक्कत है।
उन्होंने ये नहीं बताया कि इसके लीवर में दिक्कत है। बोले लीवर में दिक्कत आ गई, गौदान नहीं होया। उन्होंने मुझे फोन किया, सार्थक की शादी में गौदान करवाया था क्या? मैं कहा ना, भूल गए भाई, अब याद आया। बोले भाई दिक्कत है उसको तो लीवर में। कहा लीवर में दिक्कत चल रही है, लीवर में फैटी हो गया। अब उसकी गौदान, जीजी आएगी, अभी ये आएंगे दिसंबर में, आएंगे, उनके साले की शादी है, वो यहाँ गौदान करवा के जाएंगे। तो गौदान ना होने से उसके लीवर में दिक्कत आ गई। कनाडा में है, नागरिकता मिल चुकी है वहां की, बहू भी वहीं पर ही है, बहन भी वहीं है और भांजा भी वहीं है। ये शक्ति है गौ माता में। अब मानो या ना मानो आप लोग, वो तो कनाडा में बैठ कर मान रहे हैं, है कि नहीं? हम यहां माने या ना माने, बोलो गौ माता की। तो कह रहे हैं तो संकट आया तो माता, गौ माता की पूंछ से झाड़ा लगा रही है। इतने में नंद बाबा आ गए मथुरा से। ग्वालों ने सारा समाचार सुनाया। बाबा बोले भैया, मथुरा में मेरे को वसुदेव मिल गया था, उसने पहले ही मुझे कह दिया था कि तेरे घर में संकट आने वाला है, तू जल्दी चला जा। अब ग्वाला बोले बाबा, पूतना तो मर के चली गई, लेकिन मथुरा और गोकुल का रास्ता बंद करके चली गई। पूतना तो मर गई, लेकिन रास्ता जाम कर गई, रास्ते में पड़ी है। नंद बाबा ने कहा सब अपने घर से कुल्हाड़ी फरसा लाओ और जो वृक्ष टूटे पड़े हैं उनको काटकर पूतना के ऊपर डालकर आग लगा दो। ब्रजवासियों ने वही किया, पर जैसे ही उसका अंतिम संस्कार हुआ, पूतना का जब शरीर जला तो उसके शरीर से ऐसी सुगंध निकली कि पूरा ब्रजमंडल सुगंधित हो गया। राजा परीक्षित बोले महाराज, ये तो पापनी थी, सुगंध क्यों निकली इसकी देह से? श्री सुखदेव जी कहते, राजा परीक्षित, कौन कहेगा ये पापनी थी? अरे जिन प्रभु का नाम लेकर जो मरते हैं वो तर जाते हैं, तो साक्षात प्रभु को छाती से चिपकाकर मरी है, उसके कल्याण में क्या संदेह हो सकता है? उसके नाम को लेकर पापी तर गए, ये तो साक्षात अपनी छाती पर लुटाकर, भगवान को लुटाकर तब उसने प्राण छोड़े हैं, इसके कल्याण में कोई संदेह हो सकता है क्या? राजन, जो इस पूतना मोक्ष की कथा को प्रेम से कहता है और सुनता है, गोविंद के श्री चरणों में अनंत प्रेम उसके अंतकरण में प्रकट हो जाता है, उसके हृदय में भगवान की भक्ति उत्पन्न हो जाती है, जो इस पूतना मर्दन कथा को सुनेगा और कहेगा। बोलो पूतना मर्दन भगवान की। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजा परीक्षित, एक दिन की बात है कि कन्हैया का जन्म नक्षत्र आया। जिस नक्षत्र में आए हुए थे भगवान, वही नक्षत्र आ गया। मैया ने लाला को खूब प्यार से सजाया, पालना लगाकर सुलाया, और जैसे ही लाला सो गए, मैया काम में लग गई। इतने में लाला ने करवट बदल ली। मैया तो देखते ही उछल पड़ी, मेरा छोरा बड़ा हो गया, अब तो अपने आप ही करवट बदलने लगा। देखिए, जब बच्चा छोटा होता ना, माता की निगाह बच्चे की हर हरकत पर होती है, कब चलने लगा, कब बोलने लगा, कब करवट बदली। ऐसे ही माँ यशोदा बड़े ध्यान रखती है लल्ला का। तो कह रहे हैं, तो आज पहली बार बैठ गया, आज पहली बार करवट ले ली, माँ बड़ा ध्यान रखती है। तो पूरे यशोदा मैया खुशी में झूम गई, आज पहली बार खड़ा हो गया, करवट बदली, झूम गई। तुरंत बुलवाया नाई और पूरे ब्रज में लगा दी गई दुहाई, ढिंडोरा पिटवा दिया। नाई से बोली, जाकर कह दो करवट बदलने का बेलवा है। नाई ने ब्रज में दुहाई लगाई, गोपियां भागी भागी आई, अरे यशोदा करवट बदलने की बधाई हो। मैया ने कहा, धीरे बोलो, लाला अभी अभी सोया है, जग जाएगा। मैया ने लाला को सोते हुए पालना उठाया और बाहर खड़ी बैलगाड़ी के नीचे लटका दिया।
गोपियों से बोली धीरे बोलिए, लाला सोया है, अभी जग जाएगा। तो यहां पर गोपियां कह रही हैं, यशोदा हम तेरा मुंह थोड़ी देखने आए हैं, अरे हम तो लल्ला को देखने आए हैं, बधाई देने आए हैं, गीत गाने आए हैं। तो वहां पर माँ ने क्या किया, पालना उठाया और आंगन के बाहर गाड़ी के नीचे पालना रख दिया, बांध दिया। और गोपियों से बोली मैया खूब जोर से गाओ और बजाओ। तो गोपियां गाने लगी। तो क्या गा रही हैं, देखिए मेरे से गाना आता नहीं और आप मेरा साथ देते नहीं, मैं बता देता हूं, गाया करो आप। रे पलना में ललना झुलावे यशोदा मैया, पलना में ललना। रे पलना में ललना झुलावे यशोदा मैया, पलना में ललना। ये पलना झुलावे और कल, रे पलना झुलावे नजरिया, नजरिया उतारे निढोना लगावे। रे पलना में ललना झुलावे यशोदा मैया, पलना में ललना। बोलो नंद के लाला की। जैसे ही गोपियों ने नाच गाना किया, लाला की नींद उड़ गई और जैसे ही नींद खुली तो चारों तरफ देखा, कोई नजर नहीं आया। प्रभु ने सोचा रोना शुरू करते हैं, मैया ने को सुनाई देगा, रोऊंगा तो मैया सुन लेगी। भगवान ने रोना शुरू किया, पर भगवान रोते रहे, अंदर गीत गोपियां गाती रही। लल्ला को कोई नहीं देख रहा। इतने में सक्टासुर नाम का दैत्य गाड़ी पर आकर बैठ गया। भगवान समझ गए मामा जी ने भेजा हुआ है। तो भगवान ने रोते रोते लात मारी और धम से गाड़ी टूट गई। जैसे ही भगवान ने लात मारी गाड़ी पर, गाड़ी एकदम टूट गई, माट मटका सब टूट गए और सक्टासुर भी गोविंदाय नमो नमः, सक्टासुर भी मारा गया। अब जो धमाधम की आवाज आई, मैया दौड़कर बाहर आई, देखा तो सब कुछ टूटा फूटा पड़ा है। मैया ने कन्हैया को बैलगाड़ी के नीचे से निकाला, छाती से लगाया और लल्ला जब दूध पीने लगे तो मैया के जान में जान आई कि समझ गई लल्ला को ज्यादा चोट नहीं आई। सब सोचने लगे ये कैसे हुआ। तो दो ग्वाला भागे भागे आए, मैया हम बतावे ये कैसे टूटी। मैया तेरो लाला अचानक रोने लगा, हमने सोचा लाला को उठाकर अंदर मैया को दे आए। जब तक हम यहां आते तेरे लाला ने जोर से लात मारी और गाड़ी टूट गई। मैया ने कोई विश्वास नहीं किया बच्चों की बातों पर और बच्चों को धमकाकर डांटकर भगा दिया कि मेरे लाला के मारने से गाड़ी टूट गई। और वहां पर मैया ने फिर दोबारा से ब्राह्मणों को बुलाया और शांति पाठ कराया, क्योंकि लाला की जान बच गई। राजन, एक बार मैया लाला को गोद में लेकर बड़े प्यार से स्तनपान करा रही थी। इतने में तृणावर्त तूफान बनकर आया। तृणावर्त ने ऐसा चक्कर तूफान बनाया कि एक मुहूर्त में सारा ब्रजमंडल धूल से भर गया। पूरे ब्रजमंडल में इतनी जोर से आंधी आई, पूरा आकाश धूल से भर गया, सारे ब्रज में अंधेरा हो गया। भगवान समझ गए मामा जी ने भेजा है, मैया गोद से नीचे उतारे तो मैं इसका संकट काट दूं। भगवान मन ही मन सोच रहे हैं। अब भगवान ने धीरे धीरे अपना वजन बढ़ाना चालू किया, क्योंकि मैया दूध पिला रही है। अब बोल तो सकते नहीं मैया नीचे उतार दो, भी छोटे हैं। तो भगवान ने अपना वजन बढ़ाना शुरू किया। थोड़ी देर में इतने भारी वजनदार हो गए, मैया को लगा
मैया को गोद में लिटाना लाला का कठिन हो गया, भारी हो गया। मैया ने लाला को गोदी से नीचे उतार दिया और मैया काम में लग गई। भगवान यही चाहते थे कि मैया नीचे उतारे, और उधर तृणावर्त को भी मौका मिल गया। वेग से आया, लल्ला को उठाया और आकाश में ले गया। भगवान भी उड़े चले गए और पूरा ब्रजमंडल घूम लिया। और जैसे ही ब्रज के बाहर जाने लगा, भगवान ने इतना वजन बढ़ाया, तृणावर्त को लगा कहीं कोई पत्थर तो नहीं उठा कर ले आया। भगवान को क्रोध आ गया। भगवान ने सिर पकड़कर पत्थर पर लाकर उसे पटका और गिरते ही तृणावर्त गोविंदाय नमो नमः। इसी प्रकार भगवान ने तृणावर्त का उद्धार किया। अब है नामकरण संस्कार। कथा तो लंबी है, टाइम कम है, तो कह रहे हैं, श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजा परीक्षित, एक दिन वसुदेव जी गर्गाचार्य जी के पास पहुंच गए। महाराज, आप हमारे कुल पुरोहित हो, मेरे 2 छोरा नंद भवन में हैं, आप उनका नामकरण संस्कार करके आओ, आपकी बड़ी कृपा होगी। बस इतना ध्यान रखना कि किसी को पता ना चले, गोपनीय तरीके से करना। गर्गाचार्य जी बोले, आप चिंता ना करो। चुपचाप गर्गाचार्य जी नंद भवन में आए। नंद बाबा ने बड़ा स्वागत किया। अहो भाग्य हमारे, आप जैसे संत पधारे। महाराज एक बात पूछूं? पूछो। महाराज, आपकी कृपा से मेरे घर में 2 लाला है, एक रोहिणी का और दूसरा यशोदा का। पर जब से यशोदा के लाला ने जन्म लिया है, बड़े संकट आ रहे हैं इस छोरा पर। जब से जन्म लिया, कुछ ना कुछ संकट आ ही रहे हैं। पैदा होने की देर ना हुई, पूतना उठा के ले गई और अपने आप गिर के मर गई। एक बार महाराज, गाड़ी टूटकर छोरा पर गिर गई। एक दिन मेरो लाला तूफान में उड़ा चला गया। आप ही बताओ, इस पर कौन सी 7.5 चल रही है, कौन सी ग्रह है इस पर? जब से पैदा हुआ है, कोई ना कोई आफत आती रहती है इस छोरा पर। गर्गाचार्य जी बोले, बाबा पहले इसका नाम बताओ, इसका राशिफल देखूं। नंद बाबा बोले, महाराज अभी तक नाम तो मैंने कुछ उनका सुना धरो। गर्गाचार्य जी बोले, जब नाम कुछ कछु ना धरो तो राशिफल कैसे देखे? कछु नाम तो बताओ, कुछ नाम तो होना भी चाहिए, तभी तो देखूं। नंद बाबा बोले, महाराज आप ही कछु नाम धर दो। तो कह रहे हैं गर्गाचार्य जी, महाराज नाम तो हम धर देंगे, पर एक आपत्ति है। इस यदुवंश में के हम आचार्य हैं बाबा, हम यादवों के पुरोहित हैं। तेरे छोरा का यदि हमने नामकरण कर दिया तो कंस को पता चल गया, उसके कान खड़े हो जाएंगे कि गर्गाचार्य जी नंद के लाला का नामकरण करने कैसे चले गए, और मेरे ऊपर आफत आ जाएगी और तेरे ऊपर भी आफत आ जाएगी। मेरी बात मानो, सुनो, अगर नामकरण करवाना है तो चुपचाप करवा लो। हम गौशाला में बैठ जाएंगे, आप बच्चों को लेकर वहीं आ जाओ, आप जाने या हम जाने। ठीक है महाराज, आप गौशाला में बैठो, बालकों को लेकर वहीं आता हूं। नंद बाबा घर में गए, दोनों माताओं को समझा दिया कि किसी को पता नहीं चलना चाहिए। तो दोनों माताएं गोद में लेकर चल पड़ी। रोहिणी जी बोली, बहन यशोदा, मैंने इस पंडित का बड़ा नाम सुना है, यह बड़ा भारी विद्वान है, मथुरा मंडल में इस जैसा कोई पंडित ना है। यशोदा मैया बोली, रोहिणी तू कहे तो मैं इस पंडित की परीक्षा लेकर देख लूं। रोहिणी बोली, बहन तू कैसे लेगी? मैया बोली, मेरे लाला को तू ले ले और तेरे लाला को मैं ले लूंगी।
पक्का पंडित होगा तो बता देगा, और ना बता पाए तो समझो ऐसे ही खड़िया पंडित है। ठीक है, तो दोनों माताएं अदला बदली करके छोरों की पहुंच गई गौशाला में। महाराज जी दंडोत, दूर से ही प्रणाम किया। बाबा ने जैसे ही हाथ उठाकर आशीर्वाद दिया, जैसे नीचे बैठे थे ऊपर उठाया, हाथ उठाया, आशीर्वाद दिया, बाबा की आंखें खुली की खुली रह गई। इतना प्रेम उमड़ा, देख करके बाबा के देखते ही देखते समाधि लग गई। जैसे ही प्रभु के दर्शन किए, गर्गाचार्य जी की समाधि लग गई। खुली आंखों से समाधिष्ट हो गए, निर्निमेष निरंतर निहारते रह गए नारायण की आभा प्रभा को, शोभा को। ये तो साक्षात निर्गुण निराकार नरहरि है। एक दृष्टि में ही पहचान गए, ये तो साक्षात नारायण है। मैया सोच रही है, लाला का भविष्य पढ़ रहे होंगे, सोच रहे होंगे क्या बताएं। कुछ समय बाद मैया ने टोका, परंतु गर्गाचार्य जी कुछ ना बोले। मैया कह रही है, महाराज अब गर्गाचार्य जी कुछ नहीं बोल रहे। तब मैया ने जोर से हिला दिया कि महाराज जी। तब जाकर समाधि खुली और बोले, यशोदा मैंने तेरे छोरे का नाम सोच लिया, सावधान होकर सुनो यशोदा। अहम ही रोहिणे पुत्रो रमन्य श्रद्धो गुणे आख्यास्ते राम इति बलाधिक्यात् बलम विदो। अहम ही रोहिणे पुत्र, यशोदा तेरी गोदी में जो लाला है यह निश्चित रूप से रोहिणी का पुत्र है, इसलिए इसका नाम रोहिणे होगा। इसके बल का की कोई सीमा नहीं है, इसलिए इसका दूसरा नाम बलराम होगा। और दूसरे छोटे बालक का क्या नाम होगा महाराज? मैया पूछ रही है। गर्गाचार्य जी चुप हो गए, प्रभु की तरफ देखा तो प्रभु ने इशारा कर दिया कि भेद नहीं खोलना, कभी बता दो कि भगवान है। फिर मैया मुझे लाला ना मानना, भगवान की आरती करने लग जाएगी रोज आके, मेरा लाला भगवान है। इशारा कर दिया, भेद ना खोलना। फिर टोकने पर बोले, बहुनी संति नामानि रूपाणि च सुतस्यते गुण कर्मानुरान रूपाणि तान्यहं वेद योजना। यशोदा जैसे जैसे करेगा काम वैसे वैसे पढ़ेंगे नाम। यशोदा इसके हजारों नाम होंगे, गोपाल सहस्त्र नाम, विष्णु सहस्त्र नाम, लेकिन इसका नाम है श्री कृष्ण। मैया बोली, महाराज कृष्ण का मतलब क्या है? जो सबको अपनी तरफ आकर्षित करे, ये सबको अपनी तरफ आकर्षित करेगा। जो इसको देख लेगा वो इसका दीवाना हो जाएगा। मैया बोली, अच्छा महाराज ये बताओ, मेरा लाला बड़ा होकर क्या करेगा? मेरा मतलब ये हमारी सेवा भी करेगा? अरे यशोदा, यह तुम लोगों का परम कल्याण करेगा। इसकी सहायता से तुम बड़ी से बड़ी विपत्तियों को भी सुगमता से पार कर लोगे। यशोदा इसका एक नाम हरि भी पड़ेगा, जो भक्तों के समस्त पापों को हर ले, अपने चितवन से गोपियों के चित्त को हर ले। अरे यशोदा ये सबकी चिंता को हर लेगा। देखिए, जब बच्चे के गुण गाए जाए ना तो माता पूछती रहे, और क्या करेगा, और क्या करेगा। तो ऐसे ही मैया यशोदा पूछ रही है, प्रभु और क्या करेगा ये, और बताओ। तो कह रहे हैं गर्गाचार्य जी, बोले यशोदा इसकी ग्रह दशा बता रही है, ये एक नंबर का चोर बनेगा। वो भी छोटा मोटा नहीं, चोरों का सरदार बनेगा। मैया बोली, ये कैसी भविष्यवाणी करी? महाराज आपकी कृपा से मेरे घर में 9 लाख गैया हैं,
मेरे घर में किसी चीज की कमी ना है। ठीक है महाराज, हो गया नामकरण, चलो 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 उठ लो, चलो भोजन पालो। मैया को बुरा लगा, ये मेरा लाला चोरी क्यों करेगा। तो मैया कह रही है महाराज हो गया नामकरण, अब और ना पूछती हूँ, चलो 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 कर भोजन पालो। दंडोत करके मैया घर गई। यशोदा बोली बहन रोहिणी, ये पंडित ने जो लाला के नाम रखे हैं ना, ये बड़े टेढ़े मेढ़े हैं, जीभ ही चक्कर खा जाए, सुध ना बोल पाऊं। मैंने तो नाम रख दिए कन्हैया और बलवा। देखिए ये मैया के प्यार के नाम है, कितना भी बढ़िया नाम निकल जाओ, लेकिन मैया कुछ ना कुछ घर का छोटा मोटा नाम रखती है। तो मैया ने ये कन्हैया, बलवा, कनवा, ये मैया के प्राइवेट नाम है। तो कह रहे तो राजा परीक्षित ऐसे हुआ प्रभु का नामकरण संस्कार। बोलो कृष्ण बलराम की, राधे गोविंद भगवान की। आ जाओ, देखिए आज नामकरण संस्कार हुआ है, कल भगवान की लीलाएं होंगी। समय से आओ, 9:30 बजे कथा मिली आज, उसके भी लेट ही मिली है, नहीं तो आज भगवान की कुछ बाल लीलाएं सुनते, समय से आना। तो कथा का विसर्जन यही होता है अभी। बोलिए साचे दरबार की जय, जय श्री राधे श्याम।